बड़ी ईद के आते ही बड़ा तूफान महंगाई का आ गया है और पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। अब शहबाज गिल साहब ये बता रहे हैं, मामले खुशी हैं वज़ीर आज़म के, उन्होंने कहा है कि जी 11 रुपये का इजाफा कहा गया था, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को रिलीफ दिया जाए और बाकी जो कीमत में इजाफा हुआ है वो हुकूमत बर्दाश्त करेगी। तो अब सिर्फ 5 रुपये 40 पैसे फ़ी लीटर इजाफा हुआ है, 2 रुपये 54 पैसे डीज़ल में इजाफा है, इसी तरह से मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपये 39 पैसे और लाइट डीजल 1 रुपये 27 पैसे। अब LPG की कीमत में भी इसी तरह से इजाफा हो गया है और 160 रुपये फ़ी किलो से अब ये तजावुज़ कर गई है जनाब इसकी कीमत। और इसके साथ अब घरेलू सिलेंडर की कीमत में 60 रुपये का इजाफा किया गया, घरेलू सिलेंडर 1950 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। तो जो लोग ज़ाहिर है पाकिस्तान में मेजॉरिटी अवाम उनके पास गैस की सहूलत, नेशनल गैस जो आती है घरों में, उसकी सहूलत नहीं है। तो बहुत से लोग जो हैं लकड़ी भी आज इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत से हैं जो इस तरह सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। तो अब देखिए कि उनके घरों में क्या इम्पैक्ट जाएगा इसका। लेकिन हुकूमत मजबूर है, असद खरल साहब क्या करें, इसके अलावा और हल नहीं है। वो कहते हैं जी अगर कीमतें बढ़ेंगी तो हमें बढ़ानी होंगी, मजबूरी है। मुझे एतराज़ सिर्फ इस चीज़ पर होता है कि अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि जी कीमतें बढ़ी हैं और पेट्रोल आप इंपोर्ट करते हैं, कोई यहाँ तो पैदा होता नहीं है, आप डॉलर्स में उसको ख़रीदते हैं, वहाँ महंगा हो गया, आपने यहाँ महंगा कर दिया। जब कभी अगर सस्ता होता है, कभी अगर नीचे भी जाती है कीमत, उसका इम्पैक्ट तो आता नहीं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, रात 12 बजे ये कीमत का इतलाक होना है, आप आज मार्केट में चले जाएँ, आज से ही कीमतें ऊपर चली जाएंगी। और पेट्रोल की नहीं, हर चीज़ की, क्योंकि वो जोड़ेंगे जी, ओ जी देखें जी पेट्रोल पर तो सारी चीज़ आ रही है, सारा माल बर्दारी होती है, खाने पीने की चीज़ें हों, आप आटा दाल चीनी कुछ भी है, किसी ना किसी से तो वो आ रही है ना दुकान पर, तो वो सब की कीमतें बढ़ा देंगे। वो पीछे जो फैक्ट्री वाला है वो भी कीमतें बढ़ा देगा, तो एंड यूज़र जो है बेचारा सफ़र करता है। देखिए उसामा साहब, ये तो एक नेचुरल फैक्ट है कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा तो आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, आपकी जितना एग्री आपका 75% जो जिस तरह आप धान की फसल जो है वो लगी है, तो जितना डीजल अब यूज़ हो रहा है मैसिव लेवल पे, आपको पता है जहाँ पे नहीं है कोई ट्रैक्टर में, मशीनरी में, इस तरह वो बार बर्दारी के अंदर आप देख लें डीजल है, पेट्रोल है, और उसका जारी बात है ऊपर सर अभी हो जाए किराए में। सादा सी मिसाल देता हूँ, शायद उसके पता नहीं कि फिर मुनासिब लगे या गैर मुनासिब, कि अभी आप जानवर लेने जाएंगे अगर कुर्बानी के लिए, वो भी कहेगा ना महंगे हैं जी, वो कहेगा मैं देख रहा हूँ। अच्छा, सिर्फ घर तक लाने पर भी जाहिर है वो भी कहेगा जी पेट्रोल डलवाना मैंने, जो जानवर ला रहा है वो भी महंगे, चारा भी महंगा होगा, वो भी उसी तरह से आना है, वो एक्सप्लॉइट भी करेंगे ना, वो कुछ फायदा। ये मसला प्रॉब्लम ये है कि इनकी बात करें कि क्या कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये सारे अगर पेट्रोल की कीमत कम हो तो उन्होंने कभी इतनी नीचे इस रेशो से कभी कमी की है कि जनाब आप किसी चीज की आप उनकी कीमतें कम तो नहीं होती, किराए तो छोड़िए, हर सब सेक्टर जो एक्सप्लॉइट करता है, हालांकि वो आम कॉमन मैन है। जो आप ट्रांसपोर्ट की बात करें, आप रिक्शा वाला लोडर की बात करें, तो जो ही एक दिन अगर आप 165 रुपए अगर लीटर है फर्ज माल, तो आप लेके जाएंगे बकरा, दूसरे दिन 120 रुपए होगा, वो किराया ऑलमोस्ट उतना ही लेगा, यानी ज्यादा नहीं तो काम नहीं करेगा वो। अच्छा, अब इसका हल है और आगे एंड करने से ऊपर तो ना गया। अब गवर्नमेंट हल ये है कि LPG जो है वो इंटरलिंक्ड है। जब आपको पता है, अच्छा मुझे पता है हल ये है कि सर्कुलर चार्ट में हजारों आपने दे दिया, देते जा रहे हैं, बिजली बढ़ाते रहते जा रहे हैं। आप हाइडल पे क्यों नहीं जाते? आप क्यों नहीं 60,000 मेगावाट जो बहुत अरसे से सेक्रेटरी पावर वाटर एंड पावर कहता है, आप उधर क्यों नहीं जाते? आप IPP के महंगे मनसूबे हैं। अभी मनशा मियाँ की बात करें मुबैना तौर पर, यानी मेरे पास सारी डिटेल थी, तकरीबन 8 अरब रुपए है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सारी नैब के अंदर और सारी जो कमेटी वगैरह सारी वो पूरी डिटेल में बता सकता हूँ। 8 अरब सिर्फ उसकी निशात चूनिया ने सालाना तकरीबन 1 अरब रुपया वो कर रही थी। वो वाला पता नहीं 35 IPP है और पता नहीं 35 अरब रुपया ये खांचा मारा उन्होंने। लेकिन जाहिर बात है वो एक बड़ा बासरा आदमी है, तो उसको तो कोई हाथ नहीं डालेगा। छोटी मोटी उसको नेपरा के बंदे को पकड़ लिया। मैं कह रहा हूँ बाबर साहब का भी इसमें पॉइंट आ जाए। बाबर डोगर साहब, अब एक ही हल नजर आता है कि ये किया जाए, टैक्स कलेक्शन आपकी बहुत ज्यादा वही यानी ये सब्सिडी देंगे, हाँ जी, हाँ जी, या हमारे टैक्स लगाएं, उधर से भी हमारे ऊपर छुरी चलेगी, जितना खरबूजा छुरी पे चले गिरे या छुरी खरबूजे पे गिरे, मरेंगे ऊपर आवाम से। ये सब्सिडी आएगी तो कर्जे चढ़ेंगे और या टैक्स वालों पे हमारे ऊपर छुरी फेरेंगे। उसामा साहब, ये तो मिनी बजट आ गया। मेरा मतलब है कि पेट्रोल की कीमतों में एकदम 5.5 रुपये इजाफा कर दिया गया और शहबाज गिल जो है वो बड़ी बेशर्मी के साथ ये कह रहे हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर ने 11 रुपये का इजाफा प्रपोज किया था ओगरा ने, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने के लिए
ज़्यादा इजाफा नहीं किया, इनके अवाम को रिलीफ फ्राहम करने के लिए ज़्यादा इजाफा नहीं किया। बड़ी मेहरबानी की है, कौम पर बड़ा तरस खाया, बड़ा एहसान किया है प्राइम मिनिस्टर ने 5.5 कीमत में इजाफा करके। अब फिर ये बड़ी बेशर्मी के साथ मुकाबला ढूंढते हैं, मुल्क ढूंढते हैं। अब ये मिसाल देते हैं कि देखिए जी नेपाल में क्या रेट है, भूटान में क्या रेट है। मैं पूछता हूँ कि इंडिया में इंडिया की करेंसी जो है वो हमसे सस्ती है, इंडिया में 101 रुपये लीटर है। बांग्लादेश की करेंसी हमसे सस्ती है, बांग्लादेश में 105 रुपये लीटर है। तो हमारा और उनका तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। ये हमारे हमसाया ममालिक है, बांग्लादेश और भारत जो है वो हमारे कंपेटिटर हैं। और पाकिस्तान में पेट्रोल का रेट उनसे डबल चला गया, उनकी करेंसी की वैल्यू देखा जाए तो डबल चला गया। मुझे एक बात बताएं कि एक तरफ प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमने अपनी जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ानी है। जब आपके पेट्रोल का रेट बढ़ गया, आपकी बिजली का रेट बढ़ गया, आपकी प्रोडक्ट का रेट बढ़ गया, तो आप किस तरह से इनके साथ कंपीट करेंगे इंटरनेशनल मार्केट में। आम आदमी जो है उसकी सैलरी आपने जितनी बढ़ाई और जितना ये पेट्रोल बढ़ाया, पेट्रोल का इम्पैक्ट बताऊं क्या आना है, ट्रांसपोर्ट से लेके हर चीज़ की कीमत में बढ़ जानी है, हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो जाना है। आप देखिएगा इसका इम्पैक्ट आना है, महंगाई में इजाफा होना है, ट्रांसपोर्टर्स ने इजाफा करना है, और जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है उसमें इजाफा होना है, गुड्स में इजाफा हो जाएगा, किसी भी सारी चीज़ों में इजाफा हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल का बिजली में इजाफा हो जाएगा। तो महंगाई की तो पूरी एक लहर आ गई, महंगाई की एक लहर आ गई। तो फिर अभी आपने 1 महीना नहीं हुआ बजट दिया और आज आपने पेट्रोल बढ़ा दिया, और उसके बाद ये भी है कि जी 11 रुपए इंटरनेशनल। हालांकि लोगों की आमदनी बढ़ा दी जाए कि वो इस कितना बढ़ाई जाएगी, मेरा सवाल ये है कि आमदनी कैसे बढ़ाई जाएगी। गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, अपने बजट का जो डेफिसिट है उसको खत्म करने के लिए, कम करने के लिए पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में तो पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ी, फिर आप किस तरह से बढ़ा रहे हैं। मकसद ये है कि डेफिसिट है उसको खत्म करना है। IMF जो है उसके साथ डेडलॉक हुआ है, उसने कहा था कि आप ये सारी चीजें साहब, ये सारी चीजें कि गवर्नमेंट जब बजट दिया था क्या इन्होंने चीजों को कैलकुलेट नहीं किया? क्या इनको पता नहीं था कि ये जो सारी चीजें करे इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? अब ये इन्होंने इतना बड़ा डेवलपमेंट का बजट दे दिया, पैसा इनके पास है नहीं है, तो इसका मतलब फिर सारा कुछ ही फ्रॉड था, सारा कुछ ही झूठ है। कहाँ से डेवलपमेंट का बजट देंगे जब तक इनके पास डेफिसिट ही नहीं पूरा होगा? तो मुझे तो कोई होप नजर नहीं आ रही आने वाले दिनों में। ये जो इससे तो बेड़ा गर्क हो गया। मेरा मतलब है आगे अवाम के पास परचेज पावर है ही नहीं है, लोगों के पास पैसे ही नहीं है खरीदने के लिए। सर, और ये बात तो बिल्कुल ही उनकी बाइंग पावर शायद हुकूमत ये कह रही है कि ये हर दफा ये होता है, और हमारे पास पेट्रोल तो है नहीं, अब तो गैस भी बहुत कम रह गई है, अभी भी गैस भी इंपोर्ट हो रही है, तो कहाँ कम रहेगी? मुझे तो ऐसे है मैं जख्मों पे नमक छिड़कर ऊपर नींबू छोड़ दे। सर अब वो पॉलिसी मैं आपको भाई देता हूँ, दुनिया के जी अब वो दे रहे हैं सर, ब्लॉक में बलूचिस्तान में हमारी अब तक की और 100 साल के बाद तक की जो जरूरतें हैं 100 साल तक वहां से गैस निकल सकती है। मेरी सुप्रीम कोर्ट में जो केस है सोमोटो LNG वाला जिसमें ये लगे हुए सारे नैब के अंदर लगे हुए ये प्रेजेंटेशन। अच्छा सर, ई बाइक्स और ये इलेक्ट्रिक कार चलेगी, अच्छी है, ये खुशखबरी है। चले आखिर में लोगों के लिए खुश आइंद बात है। एक तो ये है कि माहौलियाती आलूदगी, फिर गरीब आदमी चले पेट्रोल से जान ये तो छूट जाएगी ना। एनर्जी बैंक एक दफा इन्वेस्टमेंट, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, फिर चले चार्ज उतरी बिजली में जरूरत ना इजाफे करते कहीं क्या बंदा जो बाइक वाला इतने जरूरत घर में, क्योंकि मसला जवाब पेट्रोल से जान महंगी हो गई। चाइना की इमरान खान बाबा मिसाल देते हैं, वहाँ पर जो ई बाइक्स हैं या मोटरसाइकिल हैं या साइकिलें हैं वहाँ पर फ्री हैं। आपको पता है वहाँ पर गवर्नमेंट ने वहाँ पर होनी चाहिए सब्सिडाइज का मतलब करना चाहिए। क्या होगा डॉक्टर साहब, उसको इस्तेमाल करें।